नागलोक की शक्ति किसी इंसान के पास है। उसकी आंखों में लालच चमक उठता है। अगर मुझे इच्छाधारी नागिन मिल गई तो नागमणि मेरी होगी। जहाँ प्यार जन्म ले रहा था, वहीं लालच और साजिश भी सांस ले रही थी। गांव की चौपाल दो लोग बात कर रहे थे। अरे सुना है क्या, गरीब रामू के घर में कोई जादुई लड़की आती है रात को। अरे जादू वादू कुछ नहीं होता है, पर अगर तांत्रिक को पता चला तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रात के समय रामू और सोना नदी के पास बैठे होते हैं। सोना, तुम्हें पता है लोग बातें करने लगे हैं। अगर तुम्हें कोई खतरा हो तो तुम मत आना। रामू, नागिन हूँ मैं, पर दिल मेरा भी धड़कता है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। रामू पहली बार उसका हाथ पकड़ता है। सोना चौंकती है पर हाथ नहीं हटाती। ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये भरोसा था। लेकिन भरोसे की ये डोर बहुत जल्द खून, बलिदान और परीक्षा से गुजरने वाली थी। भंवरिया तांत्रिक जमीन पर नाग चिन्ह बनाता है। कपट 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 जलाल घट्ट कपट कपट बगड़बम बगड़बम बगड़बम। इच्छाधारी नागिन, अब तुम मुझसे दूर नहीं हो। दूर जंगल में सोना को अचानक दर्द महसूस होता है। वो घुटनों के बल गिर जाती है। ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जिस दर्द ने सोना को जंगल में घुटनों पर गिरा दिया, वो सिर्फ जादू नहीं था, वो एक चेतावनी थी कि अब प्यार छुपा नहीं रह सकता। सोना जमीन पर बैठी है, सिर पकड़कर बोली, कोई मुझे खोज रहा है। ये तांत्रिक शक्ति है। उसकी आंखें पल भर के लिए सुनहरी से लाल हो जाती है। रामू को अचानक घबराहट होती है। माँ, मेरा मन घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सोना मुसीबत में है। मुझे जंगल जाना होगा माँ, मुझे जंगल जाना होगा। बेटा, इतनी रात को जंगल मत जा। माँ, अगर वो मुसीबत में है तो मुझे जाना ही होगा। रामू लकड़ी की मशाल उठाकर जंगल की ओर दौड़ता है। दूसरी तरफ भंवरिया तांत्रिक मंत्र पढ़ता है। कपट 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 कलाल कट्ट कपट कपट बगड़बम बगड़बम बगड़बम। इच्छाधारी नागिन, अपने असली रूप में आ जाओ। बगड़बम 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 स्वाहा। जंगल में जमीन हिलती है। सोना चीख पड़ती है। रामू दौड़ते हुए पहुंचता है और जो देखता है वो उसकी सोच से परे होता है। सोना दर्द से चीखते हुए धीरे धीरे नागिन के रूप में बदलने लगती है। आधा मानव, आधा नाग। सोना सोना उसे देखकर रुक जाती है। रामू, अब तुम सब जान गए हो, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। रामू कुछ पल चुप रहता है, फिर मशाल नीचे रख देता है। अगर तुम नागिन हो तो क्या तुम्हारा दिल झूठा है? सोना रो पड़ती है। नहीं रामू, मेरा प्यार सच्चा है, पर अब तुम्हारी जान खतरे में है। डर वहाँ होता है जहाँ भरोसा नहीं होता, और रामू के दिल में डर की कोई जगह नहीं थी। भंवरिया अचानक वहाँ प्रकट हो जाता है। वाह रे इंसान, वाह। इंसान और नागिन का प्यार, आज नागमणि मिलेगी। बगड़बम 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 वाह। रामू को हाथ लगाया तो अंजाम बुरा होगा। सोना तांत्रिक की ओर बढ़ती है। तांत्रिक डरता है लेकिन भागता नहीं। तुम्हारी ताकत तुम्हारे प्यार की कमजोरी है। ओह। वो एक मंत्र पढ़ता है। सोना जमीन से चिपक जाती है। ओम जगड़ 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 बगड़ 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 बम बगड़ बम बगड़ बम। रामू दर्द के बावजूद उठता है और तांत्रिक के सामने खड़ा हो जाता है।
हाँ, हाँ, अगर उसे कुछ हुआ तो पहले मुझे मारना पड़ेगा। यही वो पल था जब एक गरीब इंसान राजा से भी बड़ा बन गया। अचानक आसमान से गिरी उस नीली रोशनी ने पूरा जंगल हिला दिया। पेड़ झुक गए, हवा तेज हो गई और तांत्रिक की मंत्र रेखा टूटने लगी। ये शक्ति, ये नहीं 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 नहीं, ये तो नागलोक की राज ऊर्जा है। नहीं नहीं। नीली रोशनी से दो विशाल नाग आकृतियां प्रकट होती है। उनकी आंखों में तेज चमक और शरीर पर दिव्य चिन्ह। भावरिया तांत्रिक, तूने नागलोक के नियम तोड़े हैं। ये नागलोक के रक्षक थे, जिन्हें सिर्फ तब भेजा जाता है जब इच्छाधारी नागिन पर घोर संकट आता है। भावरिया पीछे हटता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी लालच है। नियम तो इस नागिन ने तोड़े हैं, एक इंसान से प्यार करके, और यही इसकी कमजोरी है। बगड़ बम बम। रामू! सोना उस मंत्र के सामने खुद को डाल देती है। मंत्र उसे लगते ही वो जोर से गिर जाती है। रामू, अगर आज मैं बच भी गई तो नागलोक मुझे सजा देगा। अगर प्यार गुनाह है सोना, तो मैं भी उस गुनाह में तुम्हारे साथ हूँ। ये शब्द किसी राजा के नहीं थे, किसी योद्धा के नहीं थे। ये शब्द थे एक गरीब इंसान के, जिसका दिल सच्चा था। आसमान और जमीन के बीच एक विशाल प्रकाश द्वार खुलता है। उसमें से प्रकट होते हैं नागराज देवसेन और रानी तारा। सोना धीरे से आंखें खोलती है। पिताजी। इंसान, तू जानता है कि इच्छाधारी नागिन से प्रेम मृत्यु का कारण बन सकता है। रामू बिना डरे खड़ा हो जाता है। मैं जानता हूँ कि इसने मेरी दुनिया बचाई, और अगर इसकी सजा मौत है तो मैं भी वही सजा चाहता हूँ। राजन, सदियों में पहली बार किसी इंसान ने नाग की नहीं, नागिन की आत्मा देखी है। नागलोक का सबसे बड़ा नियम आज पहली बार इंसानियत से टकरा रहा था। भंवरिया मौका देखकर भागने लगता है। अपराधी तू नहीं बचेगा। नागमणि, मेरी नागमणि, नागमणि। सोना और रामू का फैसला अब हम करेंगे। सोना को रोशनी घेर लेती है। रामू, अगर हम अलग कर दिए गए तो भी मेरा भरोसा अलग नहीं होगा। देवसेन हाथ उठाते हैं। सोना पर पड़ा जादू टूट जाता है। पिताजी, रामू को बचाइए। देवसेन अब रामू की ओर देखते हैं। इंसान, तू जानता है कि नागलोक और इंसानों का रिश्ता कभी स्वीकार नहीं किया गया। रामू आगे बढ़ता है, हाथ जोड़ता है। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरी जान देकर भी सोना सुरक्षित रहती है तो मैं तैयार हूँ। नहीं रामू, ऐसा मत कहो। देवसेन, ये इंसान स्वार्थी नहीं है, इसका प्रेम सच्चा है। जिसने बिना डर नागिन से प्रेम किया वो साधारण इंसान नहीं हो सकता। आज नागलोक का नियम बदल जाएगा। सोना, अगर तुम चाहो तो अपनी शक्ति त्याग कर मानव बन सकती हो। सोना रामू की ओर देखता है। मैं शक्ति नहीं, प्यार चुनती हूँ।